हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीपर्पज़ नॉलेज पर। मैं हूं पिंकी यादव और आज मैं अपने किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पर आपके लिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर निबंध लेके आई हूं 7 पॉइंट में, जो कि क्लास 10 और 12 में लॉन्ग निबंध पूछा जाता है। वही मैं आपके लिए 7 पॉइंट में आसान शब्दों में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सो गाइस, एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लाने के लिए आप इस निबंध को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रदूषण एक समस्या, मतलब प्रस्तावना। पहला पॉइंट कौन सा होता है? प्रस्तावना। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। क्या है कि विज्ञान ने जहाँ लोगों को बहुत सारे मानव को वरदान दिए, वैसे अभिशाप भी दिए, मतलब उससे कुछ लाभ है तो बहुत सारी हानियाँ भी हैं। प्रदूषण से पीड़ित हम मनुष्य के अलावा जानवर भी है। जानवरों के जीवन पर भी प्रदूषण का गहरा प्रभाव हम सभी को देखने को मिल रहा है, परंतु फिर भी हम प्रदूषण की समस्या को गहराई से नहीं लेते, ना जाने क्यों। मतलब प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव है वो मनुष्य के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण का अर्थ मतलब सब कुछ दूषित हो जाना। सब कुछ जो दूषित हो जाता है उसको प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रदूषण के प्रकार। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रदूषण को कई भागों में बांट दिया गया, जो कि निम्नलिखित है: वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहाँ चौबीसों घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरफ फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुभर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती हैं। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। वहाँ अधिकतर क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट मृदा प्रदूषण। मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं मृदा प्रदूषण। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ उससे जल प्रदूषण भी हो जाता है। क्या होता है कि मृदा में जब कुछ ऐसे कण मिल जाते हैं जो कि मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं, उसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्पों, लाउड स्पीकरों की कर्णवेधक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। जो ध्वनि ऐसी होती है जो हमें इरिटेट करती है, होती है ना, कुछ ध्वनि ऐसी लगती है इरिटेट करती है, वो होती है ध्वनि प्रदूषण, जिससे कि हमारा दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे बहरेपन का भी जन्म हुआ है। अब हमारा पॉइंट है जल प्रदूषण। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय वो कारखानों का दुर्गंधित जल जब नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। जो जल दूषित हो जाता है उसी से जल प्रदूषण फैलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण के दुष्परिणाम। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा आती है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी प्रदूषण होता है। ये हमारा था प्रदूषण के दुष्परिणाम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण के कारण। किस कारण से प्रदूषण होता है? प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। क्या है कि अधिकतर लोगों ने वृक्षों को काटकर कारखाने लगाना स्टार्ट कर दिया। फ्रिज, कूलर, ये वो जो भी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई हैं, उसी से ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यही प्रदूषण का मेन कारण है। नेक्स्ट पॉइंट
सुधार के उपाय। सुधार के क्या क्या उपाय करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो, कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, हमारा जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखना चाहिए जिससे कि प्रदूषण में सुधार हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। उपसंहार में देखिए, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। पृथ्वी का वर्तमान चरण जो हम देख रहे हैं वह पृथ्वी और उसके संसाधनों के सदियों के शोषण का परिणाम, जो सदियों से हमारे पर्यावरण पर शोषण चलता आ रहा उसी का परिणाम है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण है। यह हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कंप्लीट हुआ। आप सभी को पसंद भी आया होगा। यही है जो कि एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आपको दिला सकता है। सो गाइस, आप मेरे चैनल पर और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।